हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में नादा अपनी फ्रेंड क्वान के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहां क्वान उसे देखकर नोटिस करती है कि वो तो रियल काउ से बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेव कर रही थी। नादा किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले उसमें लगा डिस्काउंट चेक कर रही थी और सभी आइटम्स को सेल में से लेना चूज कर रही थी। पर रियल काउ के साथ ऐसा नहीं था। वो तो खासकर महंगे महंगे आइटम्स लेना ज़्यादा प्रेफर करती थी। क्वान को उसका अचानक से इतना ज़्यादा चेंज हो जाना थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। दिन वापस रात के घर आने पर ये रात से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि काऊ के साथ कुछ गड़बड़ है? उसकी सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, तो फिर उसके बिहेवियर और पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया है, जैसे कि वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन ही लगने लग गई हो। रात को तो नादा पर पहले से ही डाउट था, पर यहाँ पर वो क्वान से इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करता है। अपनी क्यूरियोसिटी में क्वान दिन से इस मैटर पर बात करती है। कहती है कि डे वन से मुझे काऊ के साथ कुछ गड़बड़ी लग रही थी। जो अभी फ़िलहाल हमारे बीच काऊ रह रही है वो पहले वाले से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, फुल कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कि कोई इंसान सडनली इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है। दिन कहता है ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे फेस पर रिंकल्स पड़ जाएंगे और फिर तुम्हें खुद ही खुद की सर्जरी करनी पड़ जाएगी। इसके बाद रात एक बार दोबारा से नादा को लेकर उसकी मॉम के रेस्टोरेंट आता है, जहां इनसे नादा के टॉपिक पर बात करने पर ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें ऐसे देखकर नादा उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। काफ़ी बार उनसे सॉरी बोलती है कि उनकी बेटी आज मेरी वजह से मिसिंग है। ना मैं उसका अपने कार से एक्सीडेंट करती और ना ही आज वो गायब होती। सब मेरी गलती है। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रात कब से उसे देख रहा था। देन थोड़ी देर बाद दिन भी वहाँ पर आ जाता है। रात कहता है क्या मुझे आपकी बेटी की कोई पिक्चर मिल सकती है, क्योंकि मैं उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसके बाद रात उनसे पूछता है कि क्या उन्हें लाबेल इंस्टीट्यूशन या फिर मिसेस वादी की साइड से कोई कंपनसेशन मनी मिला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आज आपकी बेटी कहीं ना कहीं उन्हीं के केयरलेसनेस की वजह से मिसिंग है, तो उन्हें एवज में कुछ तो देना चाहिए था। दिन कहता है किसी ने एक सिंगल पैसा तक नहीं दिया है, और वैसे भी तुम लोग तो अमीर हो, गलतियाँ करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे। दिन रात तुरंत उनसे उनका अकाउंट नंबर मांगता है। मॉम तो डिनाई कर रही थी, लाइक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर दिन उसे इनका अकाउंट डिटेल्स दे देता है। एंड रात क्या करता है कि वो जस्ट उन्हें बिना कुछ भी एक्स्ट्रा सोचे फटाफट से 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। इतना बड़ा अमाउंट इन दोनों को ही हैरान कर देता है। रात कहता है आप ऐसा समझ लेना कि मैं काऊ के साइड से आपसे उसके थ्रू माफ़ी मांग रहा हूँ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि नादा उठती है और अपने खाने के लिए घर में रखा सामान ऐसे ढूंढ लेती है जैसे कि वो पहले से ही जानती हो कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। एंड ये सीन देखकर ये लोग तीनों के तीनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं रात का शक भी यकीन में बदलने लग गया था। बाद में मॉम दिन से कहती भी हैं कि तुम्हें नहीं लगता नादा और काऊ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं। अगर उसके फेस को छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह नादा जैसी लगती है। उसका बिहेवियर, बात करने का तरीका, एटीट्यूड, हर तरह से वो बिल्कुल हमारी नादा की तरह ही लगती है। इधर रात नादा और काऊ के बारे में सोचता हुआ
उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगता है। दूसरे साइड ये दोनों भी एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर से इसी मैटर पर बातें कर रहे थे। इसका रिजल्ट ये होता है कि रात खुद ही उन दोनों फोटोज़ का एडिटिंग कर चेक करने लगता है और उधर डॉक्टर भी सेम चीज़ ही कर रहे थे, जिसका आउटकम ये निकलता है कि नादा और काव की शक्ल बस थोड़ा सा एडिट कर देने पर बिल्कुल डिट्टो मैच कर जा रही थी, जो देखकर रात फुल शॉक्ड था। दूसरे साइड डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर उसके नोच वाले एरिए को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो दोनों एग्जैक्टली सेम दिखने लग जाएंगे। तो अब इतनी बड़ी बात जानने के बाद ये ऑब्वियस था कि सभी के सभी लोग ही बहुत शॉक्ड थे। वेल आगे घर पर रात नादा की ओरिजिनल आइडेंटिटी को जानने के लिए चुपके से उसके फिंगरप्रिंट्स को ले लेता है, क्योंकि एनी हाउ इसे जानना था कि आखिर ये एक्चुअल में है कौन। वेल आगे नादा को मिसेस वादी मिलने के लिए बुलाती हैं और उसके आते ही उस पर बरस पड़ती हैं। कहती हैं कि तुम कैसी लड़की हो, रात के साथ इतने दिनों से एक ही छत के नीचे रह रही हो, पर शादी की बात पर मना कर देती हो। ऑलरेडी इतने दिन हो गए हैं, अब तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दो। मिसेस वादी नादा को बहुत ज़्यादा ही कड़वी कड़वी बातें सुना देती हैं, जो इसे बहुत काफ़ी बुरी भी लगती हैं। ये बस इतना ही कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मुझे मेरी मेमोरी वापस आने तक का टाइम चाहिए। लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए नादा को बहुत कुछ फालतू का ही सुना देती हैं। नादा बहुत ज़्यादा सैड थी, जिससे यूँ देख कर रात उसे कंसोल करता हुआ कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास्ट में क्या है, लेकिन अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं इस काव से प्यार करने लग गया हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। नादा तो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, पर रात उसे अपनी प्यार भरी बातों से यकीन दिलाता है कि कुछ भी हो जाए मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगा। इसके बाद रात नादा के लिए फिंगरप्रिंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन आता है एंड देन ऑफिसर उस ग्लास पर से नादा का फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के बाद लोगों के साथ उसे मैच करने लगते हैं एंड ये मैच उसी के साथ होता है जिसके साथ होनी चाहिए थी। रात के डाउट को फुल क्लियर करने के लिए ऑफिसर कहते हैं कि फिंगरप्रिंट किसी भी इंसान की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो सभी की ही डिफरेंट होती है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किन्हीं दो लोगों का फिंगरप्रिंट मैच करे। अब रात बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि उसके साथ जो रह रही है वो काव नहीं बल्कि नादा है, और उसे सच में ये सारी रियलिटी जानने के बावजूद नादा से कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नादा से ही रियल का सच्चा वाला प्यार हो गया था। एंड हमेशा की तरह रात इस बारे में भी अपने डैड से सारी बातें शेयर करता है कि काव नहीं बल्कि नादा है, और ये सब काम सबसे छुप छुपा कर मिसेस वादी और डॉक्टर गोसन का किया कराया है। लेकिन वो लोग किसी के नॉलेज के बिना उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर उसे किसी दूसरे का लुक कैसे दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया कि आखिर उन्होंने क्यों नादा को ब्रेन की जगह स्किन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि वो तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि नादा अपनी भूली हुई मेमोरी को याद करे। डैड कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर नादा यहाँ काव के रूप में हमारे साथ है तो फिर रियल काव वो कहाँ है, जिंदा भी है या फिर नहीं। इधर रियल काव तो डॉक्टर जॉन के अंडर में बिल्कुल सही थी और धीरे धीरे इसके कंडीशन में भी प्रोग्रेस हो रहा था। वेल आगे रात नादा को इन सभी लोगों के साथ लंच पर लेकर आता है। वो बस चाहता था कि नादा अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उनसे बातें करे। देन फिर बातों ही बातों में क्वान के थ्रू उसे पता लगता है कि उसके डैड हर वीकेंड मिसेस वादी के साथ कहीं बाहर जाते हैं। रात सोचता है कि अब जब तक हमें रियल काव का पता नहीं लग जाता है कि वो कहाँ है, कैसी है, तब तक इस गेम को ऐसे ही कंटिन्यू रखना होगा, नहीं तो कहीं नादा की लाइफ खतरे में ना पड़ जाए। एंड देन रात डिसाइड करता है कि वो उन लोगों का पीछा कर बात क्या है पता लगाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट डे क्योंकि वीकेंड था तो प्लान के अकॉर्डिंग रात
इन लोगों को फॉलो करने लगता है, लेकिन थोड़ा देर होते ही इन लेडी को उस पर डाउट हो जाता है। लाइक कब से वो गाड़ी हमें पीछे पीछे फॉलो कर रही है, तो फिर क्या था, ये कम सातिर थोड़ी ना है। रात को चकमा देकर निकल जाती हैं और रात वहीं कहीं पीछे में ही फंसा रह जाता है। इधर काफ़ी टाइम के बाद पेच को दिखाते हैं, वही लड़का जिसके साथ रियल काव पकड़ी गई थी। पेच गैम्बलिंग में काफ़ी सारे पैसे हार जाता है, जिसे लेने के लिए वो अपने घर डैड के पास आता है, पर उसकी स्टेप मदर कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हैं। अपने लालच के चक्कर में उन दोनों बाप बेटों में झगड़ा लगाती रहती हैं और पेच को उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने देती। इसके बाद ये लोग सीधे मिसेस वादी के पास आते हैं। मिस्टर थन पैसे के बारे में बात करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ इंटरेस्ट रेट को 5% और बढ़ा दूँ। इस पर जब ये लेडी ऑब्जेक्शन करती हैं तो मिस्टर थन कहते हैं, अगर आपको इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे सारे पैसे एक ही साथ चुका दो, फिर ना हमें तुमसे कोई मतलब रह जाएगा और ना तुम्हें हमसे। पर मिसेस वादी के पास तो अब उन्हें देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तो देखते हैं कि आगे वो क्या करती हैं। इधर नादा ग्रॉसरीज शॉपिंग के लिए आई थी, जहां अचानक से उसके सामने पेच आ जाता है और उसे काव समझता हुआ वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे वो हमेशा से उसके साथ किया करता था। एंड फिर उससे पैसे भी उधार मांगने लग जाता है। नादा तो बिल्कुल घबरा सी गई थी, पर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ इन मोमेंट पर रात आ जाता है। पेच को जोर का एक पंच करता हुआ कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूरी रहो, इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। एंड फिर यहीं पर मतलब कि रात के इसी गुस्से वाले लुक पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे और ये स्टोरी क्या मोड़ लेने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके आने वाले पार्ट्स को आप देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन।